हेलो फ्रेंड्स, मैं मोटिवेशन फैक्ट्री से आपका जतिन चौधरी। आज मैं आपको अपने मोटिवेशन के थॉट रखूँगा। प्लीज़ आप जिस भी उपकरण पर या जिस भी डिवाइस पर मुझे सुन रहे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी सुनें, उसे समझें, अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दें। आज का मेरा टॉपिक है माँ। माँ क्या होती है? जिस प्रकार हम सागर की लंबाई नहीं नाप सकते, उसी प्रकार माँ वर्ड को हम डिफाइन नहीं कर सकते। माँ एक अथाह सागर के समान है। मेरी मोटिवेशन फैक्ट्री में आज का टाइटल रहेगा वन थॉट वन क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज मैं माँ के ऊपर अपने थॉट्स रखूँगा और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूँगा, तो प्लीज़ आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। फ्रेंड्स, आज का सब टाइटल है मेरा माँ अनूठा प्रेम सागर। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकता है, इसलिए उसने माँ को बनाया है। फ्रेंड्स, जिस प्रकार भगवान को हम हर जगह पूजते हैं, उसी प्रकार माँ को भी हमें हर जगह पूजा जाना चाहिए, क्योंकि माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। फ्रेंड्स, मैंने कुछ मोटिवेशन इसमें डिकोड किए हैं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। फ्रेंड्स, माँ का कभी अंत नहीं है और उसी प्रकार माँ को कभी हम डिफाइन भी नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, एक और मोटिवेशन है, मौत के लिए बहुत से रास्ते हैं, पर जन्म लेने के लिए केवल और केवल माँ ही एक रास्ता है। हम मौत को कई कारणों से गले लगा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कैसे कैसे, मैं डिफाइन नहीं कर सकता उसको, आप सभी जानते हैं। लेकिन जन्म के लिए केवल और केवल माँ ही है। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी आसमां से टपक जाएंगे या धरती से उगल आएंगे, ऐसा तो नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, माँ को हमें जितनी इज्जत हो उतनी इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि माँ एक अनूठा संसार है, एक अनूठा प्यार है और एक अनूठा सागर है। एक मोटिवेशन मैंने और लिखा है, ठोकर न मार मुझे पत्थर नहीं हूँ मैं, हैरत से न देख मुझे मंजर नहीं हूँ मैं, तेरी नज़रों में मेरी कदर कुछ भी नहीं, मेरी माँ से पूछ उसके लिए क्या नहीं हूँ मैं। फ्रेंड्स, इसमें एक माँ और एक बेटे का परिचय दिया गया है। जिस प्रकार माँ अपने बेटे को जिस प्रकार अच्छे से चाहती है, उसे जितना प्यार करती है, तो उससे ये नहीं पूछ सकते कि हम कि भाई कि तेरा बेटा बेकार है, अच्छा है, गंदा है, बुरा भला है, उसे हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसका बेटा उसके लिए बहुत प्यारा है, उससे बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं। फ्रेंड्स, एक और मोटिवेशन, ये मोटिवेशन मेरा उन लोगों के लिए है जो अपनी माँ की तरफ ध्यान नहीं देते। आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में किस तरह के लोग रहते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, आप जानते हैं। यारों के ठाकों में माँ की सिसकियाँ सुन न सका, अच्छा दोस्त वो तो हर किसी का बन गया, पर एक अच्छा बेटा ना बन सका। फ्रेंड्स, एक माँ हमेशा यही चाहेगी कि उसका बेटा उसकी आंखों का तारा बने, उसकी लाठी का सहारा बने और उसके सुख दुख में मदद करे। पर आजकल की सोसाइटी में देखने को मिलता है कि माँ को कोई पूछता भी नहीं है और माँ रोती हुई बिलखती हुई एक कोने में पड़ी है। ये बहुत शर्मनाक की बात है कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया है उसी को हम एक कोने में पड़ा छोड़कर चले जाते हैं। कृपया उस माँ के आंसू तो देखिए। आप माँ की स्माइल बनिए, ना कि उसके आंसू। फ्रेंड्स, अपनी माँ से बढ़कर इस संसार में कोई भी नहीं। और फ्रेंड्स, एक बात और याद रखिए, अपनी माँ पर कभी भी गुस्सा मत करिए, क्योंकि हमारी माँ हमारे लिए जो सिखाती है वो हमारे अच्छे के लिए सिखाती है, इसलिए उन पर कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ लिखी है मैंने फ्रेंड्स, जब बेटा अपनी माँ पर सवाल पैदा करता है तो मुझे एक कविता याद आती है। ये कविता मैंने लिखी है, एक पुत्र अपनी ही माँ को नोच कर क्यों खा रहा है, पाप रोक कर पापियों से प्रश्न करने जा रहा है, क्यों लगाते हो कलंक भूखे शिशु के चोख पर, क्यों गिरा देते हो बिजली अपनी माँ की कोख पर। फ्रेंड्स,
आप इसे एक बार और ध्यान से पढ़िए, शायद आपको अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आगे मैंने कुछ वर्ड्स और लिखे हैं माँ के लिए। फ्रेंड्स, माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि उसका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। अपने माता पिता की हमेशा इज्जत करें, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं, और यदि माँ बाप नहीं तो हम भी नहीं, क्योंकि जो जन्मदाता है हमारा, उसी से हम मुंह मोड़कर चले जाएं तो इस संसार में हमें कोई भी नहीं पूछने वाला, क्योंकि एक माँ ही है जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ देती है। यदि हम उसी माँ को छोड़कर चले जाएंगे तो हमारी माँ अकेली रह जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, अपनी माँ का कभी भी कोई भी बात का बुरा ना माने, और उनसे ना तो लड़ाई करें और ना झगड़ें उनसे, क्योंकि माँ हमारे भविष्य के लिए हमें तैयार करती है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और लिखी है मैंने, मदर का एम ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एम के बिना बाकी सब अदर है। फ्रेंड्स, मदर में हम एम को हटा दें तो वो अदर बन जाता है। अदर का मीन्स आप समझते हैं कि अदर का मतलब अदर ही होता है, और मदर का मतलब अपनी माँ होती है। क्योंकि अदर लोग यानी कि पराये लोग कभी आपको नहीं पूछेंगे, एक आपकी माँ ही है जो आपको पूछेगी, आपकी हर समस्या को सुनेगी। फ्रेंड्स, एक माँ ही है जो आपके करता धरता है, इसलिए माँ को कभी अकेला ना छोड़ें। मैंने देखा है बहुत लोगों को कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। वो माँ, आपको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी माँ को हम वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं जिसने हमें अपनी कोख से जन्म दिया है। वैसे ये शर्म की बात है। इसलिए फ्रेंड्स, अपनी माँ का इज्जत करें। फ्रेंड्स, अपनी माँ के हाथों को थामें, उनका सहारा बनें, उनके बुढ़ापे का सहारा बनें, क्योंकि हर माँ बाप यही एक्सपेक्ट करेगा अपने बेटे से कि उसका बेटा उसका सहारा बने, उसके साथ चले, उसके साथ कदम से कदम मिलाए, सुख दुख का सहारा बने। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पर कि माँ से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। आपने बहुत मोटिवेशन देखे होंगे, लोग मोटिवेशन को एक दूसरे से शेयर तो कर देते हैं, लेकिन उस मोटिवेशन को अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल में मैंने माँ का कोई मोटिवेशन किसी को फॉलो कर दिया, किसी को दिखा दिया, वो देख के बस तालियां बजा देगा, खुश हो जाएगा, हाँ बहुत अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स, आपने कभी ध्यान दिया है कि उसको अपनी लाइफ में फॉलो करना कितना इम्पोर्टेंट है? फ्रेंड्स, माँ को कभी शेयर नहीं किया जाता, उसकी इज्जत बढ़ाई जाती है, उसको फॉलो किया जाता है, उसका सहारा बनना पड़ता है। फ्रेंड्स, माँ का हमेशा सहारा बनिए, क्योंकि माँ के बिना इस दुनिया में कोई भी नहीं, सब आपको लूट के खा जाएंगे। आपसे माँ आपसे बेस्ट कोई नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि आपसे क्वेश्चन भी मैं पूछने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स, मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फ्रेंड्स, मेरा ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिए। कुछ लोग अपनी माँ को अकेला छोड़ देते हैं, तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे जो लोग अपनी माँ को छोड़ देते हैं? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और आपको मेरी बातें कैसी लगीं और उनसे क्या क्या सीखा आपने, तो आप प्लीज़ और प्लीज़, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि मेरे फ्रेंड्स को मेरी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, जाते जाते एक बात और कहूँगा फिर से, फ्रेंड्स, माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं, इसीलिए माँ की हमेशा इज्जत करें, उनकी देखभाल करें और उनका सहारा बने। फ्रेंड्स, माँ को कभी शेयर नहीं किया जा सकता, माँ को कभी बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि माँ एक अनूठा संसार है, एक अथाह सागर है। लोग मोटिवेशन देख लेते हैं लेकिन उसे फॉलो करना भूल जाते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझें। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।